आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे विरोधाभास की कहानी जहां विश्वास शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हो जाता है। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के नाम में खुद उस व्यक्ति से भी ज्यादा ताकत हो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमें अहंकार और सच्चे समर्पण के बीच का फर्क समझने में मदद करेगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक अद्भुत सेतु निर्माण से। ये वो समय है जब लंका जाने के लिए विशाल समुद्र पर राम सेतु बनाया जा रहा था। और देखिए, ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये अटूट आस्था का एक जीता जागता सबूत था। जरा सोचिए, वानर सेना के सामने चुनौती कितनी बड़ी थी। एक ऐसा पुल बनाना जो पूरी सेना को इस अथाह समुद्र के पार ले जाए, और उनके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, थे तो बस पत्थर और उनका अटूट विश्वास। और यहीं पर होता है वो चमत्कार जिसकी बात हम कर रहे हैं। तरीका बड़ा सीधा सा था। जैसा कि हम देख सकते हैं, वानर सेना बड़े बड़े पत्थर लाती थी, फिर उन पर पूरी श्रद्धा से राम का नाम लिखा जाता, और बस जब उन भारी पत्थरों को पानी में डाला जाता तो वो डूबने के बजाय तैरने लगते थे। ये साक्षात प्रमाण था उस नाम की शक्ति का। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इसे हम कह सकते हैं प्रभु का संदेह। ये सब होता देख स्वयं भगवान राम, जिनके नाम से ये सब हो रहा था, उनके मन में एक सवाल उठता है, एक दिव्य जिज्ञासा जागती है। उनके मन में ख्याल आया, वाह, जब सिर्फ मेरा नाम लिखे पत्थर तैर सकते हैं, तब तो अगर मैं खुद एक पत्थर फेंकूंगा, उसे तो यकीनन तैरना ही चाहिए। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल था, शायद अपनी ही शक्ति को परखने का एक छोटा सा प्रयास। तो बस इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रभु राम अकेले समंदर किनारे गए। उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे पूरी सहजता से समंदर में फेंक दिया। ये एक निजी पल था, किसी की नजर से दूर। लेकिन हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो पत्थर तैरा नहीं, वो तो सीधा बिना एक पल रुके समंदर की गहराइयों में समा गया। अब इस नतीजे ने भगवान राम को गहरे सोच में डाल दिया। ये कैसे हो सकता है? जिनके नाम से पहाड़ जैसे पत्थर तैर रहे थे, उन्हीं के हाथ से फेंका गया एक छोटा सा कंकड़ डूब गया। और इसी उलझन का जवाब लेकर आते हैं हनुमान। जब उन्होंने प्रभु को इस तरह विचार में डूबे देखा, तो वो मन ही मन मुस्कुराए। वो इस पहेली के पीछे का गहरा सच जानते थे। हनुमान ने हाथ जोड़कर जो कहा, वही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने समझाया, प्रभु, वानरों के पत्थर इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपका नाम थाम रखा है। उन्होंने खुद को आपको सौंप दिया है। पर जिस पत्थर को आपने खुद ही छोड़ दिया, उसे भला डूबने से कौन बचा सकता है? हनुमान का ये उत्तर हमें कहानी के एक बहुत गहरे मतलब की ओर ले जाता है। बात सिर्फ पत्थरों के तैरने की नहीं है, बात है आस्था, अहंकार और समर्पण की प्रकृति को समझने की। तो देखिए, इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि कभी-कभी भगवान के नाम में खुद भगवान की शक्ति से भी ज्यादा शक्ति होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाम का मतलब है पूरा समर्पण, पूरा भरोसा। जबकि प्रभु का पत्थर फेंकना एक तरह से अपनी शक्ति को परखने का काम था, जिसमें अहंकार का एक बहुत छोटा सा अंश था। इस फर्क को यहां बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। एक तरफ है तैरते हुए पत्थर, ये हमारे जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं जो समर्पण करने पर, भरोसा रखने पर हल्की हो जाती हैं। और दूसरी तरफ है वो डूबता हुआ पत्थर, ये उस काम का प्रतीक है जो सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे अहंकार के साथ किया जाए। तब छोटी सी चुनौती भी एक पहाड़ जैसी भारी लगने लगती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या बातें अपने साथ ले जा सकते हैं? पहली, सच्ची आस्था में वो शक्ति है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। दूसरी, कि कभी कभी नियंत्रण छोड़ देने में, यानी कि सरेंडर कर देने में ही असली ताकत होती है। और सबसे जरूरी बात, अहंकार सबसे बड़ी शक्ति को भी कमजोर कर देता है। असली शक्ति तो समर्पण में ही है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके जीवन में ऐसे कौन से भारी पत्थर हैं जिन्हें हम सिर्फ अपनी ताकत से उठाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या होगा अगर हम उस नियंत्रण को छोड़कर आस्था का नजरिया अपनाएं? क्या पता हमारे जीवन के पत्थर भी तैरने लगे।